यूपी हाईकोर्ट ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन को सुनाई खरी खोटी। हाईकोर्ट ने संभल डीएम एसपी से मांगा इस्तीफा, ट्रांसफर कराने की विधि सलाह। यूपी को पुलिस स्टेट बनते देख सख्त हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट। साहब उत्तर प्रदेश में पूरा पुलिस प्रशासन सब योगी आदित्यनाथ के नैरेटिव की जय जयकार करने खातिर पसीना बहा रहा है। न कानून की कोई चिंता है, न संविधान की कोई परवाह है, न ही जनता के मौलिक अधिकारों की। साहब संभल प्रशासन ने मस्जिद के भीतर नमाजियों की संख्या सीमित करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ इस आदेश को रद्द कर दिया बल्कि डीएम और एसपी के लिए यहां तक टिप्पणी कर दी कि वे अगर सक्षम नहीं हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। साहब सोचिए, सीएम को खुश करने के लिए संविधान की मूल भावना को भी ताक पर रख दे रहे हैं ये अधिकारी। साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट इससे पहले भी एनकाउंटरों की बाबत भी कह चुका है कि खुश करने और प्रमोशन के खातिर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। साहब उत्तर प्रदेश की ये स्थिति बहुत भयावह है। इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में जनता को ही भोगने पड़ेंगे। साहब योगी आदित्यनाथ अगर कानून और संविधान के मुताबिक सरकार चला रहे होते तो बुलडोजर कोडीन कप सिरप की आलीशान कोठियों का आगे शीर्षासन नहीं कर रहा होता। उसके जीपीएस मैप में मेरठ के दलित परिवार के साथ साथ भयावह अत्याचार की स्वजाति आरोपियों के घर का नक्शा डिलीट न होता। वो खनन और पीडब्ल्यूडी की कुख्यात स्वजाति धन पशुओं के आगे शरणागत नहीं होता। साहब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अगर कानून के मुताबिक सरकार चला रहे होते तो यूपी में एनकाउंटरों की लहलहाती फसल स्वजाति माफियाओं के आगे अकाल का जर्जर खेत न बननी होती। साहब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की जय जयकार और स्वजाति राजनीति की हुंकार वाली सत्ता का ओवरकोट पहनकर बैठे हैं। इस ओवरकोट की एक जेब में एनकाउंटर, दूसरी जेब में बुलडोजर का खूबसूरत ब्रॉन्ज सजा हुआ है, वो भी अपनों को पनपाने के लिए और गैरों को धमकाने के लिए। साहब उत्तर प्रदेश की इस पुलिसिया स्टेट का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर कलई खोल के रख दी है। हाईकोर्ट ने मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने पर संभल डीएम और एसपी को एक ऐसी फटकार लगाई कि भविष्य में अधिकारियों के मनमाने तरीके के खिलाफ एक नजीर बनेगी। कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकता है। अगर डीएम राजेंद्र पंसिया और एसपी कुलदीप कुमार बिश्नोई को लगता है कि वे कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर ट्रांसफर करवा लेना चाहिए। हर परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका काम है। साहब जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने कहा है यह राज्य का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि हर समुदाय निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक पूजा कर सके। अगर वह निजी संपत्ति है तो राज्य से किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि राज्य का दखल सिर्फ वहीं जरूरी है जहां प्रार्थना या धार्मिक काम सार्वजनिक भूमि पर आयोजित किए जाने हों, लेकिन नहीं हुजूर आला को खुश करने के लिए ये अधिकारी उनके घरों में पूजा पाठ में दखल देंगे। साहब याचिकाकर्ता मुनाजिर खान के मुताबिक पिछले साल फरवरी महीने में हयात नगर थाने से पुलिस वाले आए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 20 लोग ही मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, एक बार में 5-6 लोग ही नमाज अदा करें। ये तो हाल कर दिया है पुलिस का, जिसका काम कानून का पालन कराने से ज्यादा कानून थोपने का हो गया है। साहब ये कोई इकलौता मामला नहीं है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले हाईकोर्ट ने घर में नमाज अदा करने से रोकने के मामले में बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने याची को 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया था। साहब बरेली निवासी तारिक खान ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि गत 16 जनवरी को स्थानीय अधिकारियों ने उनके घर के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी थी। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के उस पूर्व आदेश के उल्लंघन है जिसमें साफ किया गया था कि निजी परिसर में प्रार्थना के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी नहीं है। ये बात सबको पता है, लेकिन जातिवाद और अहंकार की बेड़ियों में जकड़ी इस व्यवस्था के हुक्मरानों को नहीं पता है। साहब हाईकोर्ट का यह फैसला साफ संदेश देता है कि संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक अधिकारों का प्रशासनिक बहानों के नाम पर नहीं छीना जा सकता है, लेकिन पिछले 9 सालों में यही तो हो रहा है। इस जातिवाद और अहंकार की बेड़ियों में जकड़ी इस व्यवस्था में अधिकारी मेडल और प्रमोशन के लिए समाज में धार्मिक ताना बाना बिगाड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी दर्शकों, आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर? दीजिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। वीडियो सही लगे तो शेयर जरूर कर दीजिए। जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके छोटे से सहयोग से हमें हौसला मिलता है। शुक्रिया।